अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों की ईद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर गई होगी। तो ईद में आप भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ था, तो मैंने भी कोई ज़्यादा एपिसोड्स नहीं बनाई, कुछ न्यू वीडियोस नहीं बनाई। बट आज से हम अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है उन लोगों के लिए, या ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है या प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये एक वही सीरीज़ है जो मैं रमज़ान मुबारक में भी उसकी एक एपिसोड बना चुका हूँ। तो आज भी जो लोग प्रेजेंटेशन देते वक्त घबराते हैं या जिनको पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, ये कुछ पेपर वर्क मैंने आप लोगों के लिए किया है और मैंने वो कुछ वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए हैं लोगों की, क्योंकि जब मैं कहीं पढ़ाता हूँ तो मैं जब लोगों को देखता हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो वो कुछ जो पब्लिक स्पीकिंग में ये प्रेजेंटेशंस में जो वो मिस्टेक्स करते हैं उनको मैंने आज ये कुछ नोट डाउन किए हैं और मैं आज आप लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स जो हैं वो नहीं बताते हैं और उसी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन में जो हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं वो कुछ टिप्स आप लोगों को आज दूंगा कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो ना कट सकें। तो प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग ही समझ लें, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होती है और जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो वो नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आ जाती है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाती है। तो लोग स्लीपलेस नाइट्स गुजारते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही कि जनाब सुबह मेरी प्रेजेंटेशन है या मैंने कहीं ट्रेनिंग देनी है या मैंने कहीं पब्लिक में जाकर बोलना है, और फिर जब आपकी प्रेजेंटेशन का या पब्लिक स्पीकिंग का टाइम आता है तो बार बार वॉशरूम के चक्कर लग रहे होते हैं। तो ऐसा आई होप कि आप लोगों के साथ ना होता हो, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है। तो हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं, जो मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो इसीलिए ताकि आप लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो जो कुछ मैंने आपको कुछ 8-7-8 टिप्स देनी है उनको ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें टिप नंबर 1 है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कंटेंट पे कि जनाब आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट सर्च कर लिया, उसको आपने जमा भी कर लिया है, उसको आपने राइट डाउन भी कर लिया है, नोट डाउन भी कर लिया है, आपने उसकी स्लाइड्स भी बना ली हैं। बट लोग ये समझ रहे होते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट यू से, बट इन माय ओपिनियन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ यू से, कि आप क्या कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप कैसे कह रहे हैं। मीन्स कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो बट आपके बात करने का स्टाइल इतना नॉन इम्प्रेसिव है और आप इतने डल फेस के साथ, इतने घबराए हुए फेसेस के साथ, और आपकी जो आइज़ हैं वो रेड हुई हुई हैं परेशानी से और यू आर स्वेटिंग, आपको पसीने आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो कंटेंट है उसकी इम्पोर्टेंस कम होती चली जाएगी। क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है, डिफरेंट लोगों को सुना है, उनकी वीडियोस भी देखी हैं और उनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, वो ये कहते हैं कंटेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ 7%। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाकी के 93% वो क्या चीज़ है। बाकी के 93% जो है वो आपकी लुक है कि आप किस तरह के नजर आते हैं, और फिर जो 55% है आपकी प्रेजेंटेशन का या पब्लिक स्पीकिंग का वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरह से खड़े हुए हैं, शोल्डर्स डाउन तो नहीं है या आप लोग घबरा रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप कोई भी चीज़ पकड़ रहे हैं, माउस या सिस्टम को अरेंज करना चाह रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल वॉश आउट कर देगा। तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस कंटेंट पे करना ज़रूर है, बट उससे भी ज़्यादा जो फोकस है वो करना है अपनी स्पीकिंग एबिलिटी पे और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे। तो बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव ऐसे किया जा सकता है कि आप अपने चाहे मोबाइल फ़ोन में ही अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करके बार बार देखें, या अगर उसमें टाइम ज़्यादा सर्व हो जाता है तो आप शीशे के सामने खड़े हों और अपनी प्रेजेंटेशन देखें कि मैं किस तरह से नज़र आ रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगी। और फिर अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर ज़रूर बनाएं और एक अच्छा इंसान, एक खूबसूरत इंसान नज़र आए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और फीमेल्स के लिए एक
गाइडलाइन ये भी है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की या शॉपिंग की दुकान नहीं बन के चले जाना कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लिया है और जनाब ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहन ली है और कुछ ऐसे ही ड्रेसिंग कर ली है जो शायद हम लोग शादियों में भी आप लोग ना करते हो। तो आपने बहुत डिसेंट वे में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। ये मेरी टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन, कि आप जाते हैं बात करते हैं तो आपने एक पॉजिटिव वे में, एक लाइट वे में बात स्टार्ट करनी है और कोशिश ये करें कि एक ह्यूमरस वे में, एक बहुत लाइटर नोट पे हल्का फुल्का सा मजाक हालचाल पूछ लिया, क्योंकि जो आपने लाइटर नोट में लोगों से एक बात की है, एक हंसी मजाक का सा माहौल जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप की जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ ग्रैब होना स्टार्ट हो जाएगी और वो इस आपका जो इम्प्रेशन होगा वो अच्छा बनेगा और लोग ये समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला, घुलने मिलने वाला इंसान है। कि जब आपका ये इंप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग आपकी बात को समझना स्टार्ट हो जाएंगे। दैन जो टिप नंबर 3 है जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आपकी जो फर्स्ट 90 मिनट्स हैं, मीन्स 90 सेकेंड्स हैं, मीन्स के फर्स्ट 1.5 मिनट जो है उसमें आपका जो फोकस है वो सही नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हो और परेशान होते हो कि टाइटल भी सही नहीं बता पा रहे आप, मैं क्या करूँगा, कौन सा, अगर सिंगल हैंडेड प्रेजेंटेशन है तो मैं इसको कैसे आगे लेके चलूँगा, ये नहीं बता पा रहे। तो उन 90 सेकेंड्स को आपने कंट्रोल करना है और उसके लिए जो एक टिप है वो ये है कि आप उन 90 सेकेंड्स में कोई एक अच्छी सी वीडियो क्लिप चला दें जो आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, कोई वल्गर ना हो, बहुत अच्छी वीडियो हो, चाहे किसी भी की हो, चाहे किसी भी दुनिया के स्पीकर की हो, वो आप चलाएंगे तो आपके वो जो 90 सेकेंड्स का जो एंजाइटी है या जो डिप्रेशन है, एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के और लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट टिप है, जो टिप नंबर 4 है, वो ये है कि डोंट स्टैंड लाइक यू सिट, कि आपने ऐसे नहीं खड़े होना कि जैसे आप बैठे हुए हों। लाइक आप अगर पोडियम के सामने खड़े हुए हैं तो आप ऐसे एक हाथ रख के ऐसे नहीं खड़े हो जाना, या शोल्डर ऐसे रख के यूँ टेढ़े नहीं होके बैठ जाना और इस तरह का पोज नहीं देना कि आप जैसे खड़े हुए बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, या आप पोडियम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी कांपती हुई टांगों को छुपाने की कोशिश करें पोडियम के पीछे। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। ये एक टिप तो ज़रूर हो सकती है कि आप घबराए हुए हैं तो आप पोडियम के पीछे जाके अपनी कांपती हुई टांगों को छुपा लें, बट ये बहुत ज़्यादा फॉर लास्टिंग नहीं हो सकता, यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे पोडियम से थोड़ा सा बाहर आएँ और अपने आप को आप ज़रा इजी वे में, कॉन्फिडेंट वे में खड़े होकर लोगों को दिखाएं कि आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं और इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें एक प्रेजेंटेशन जो लोग सुन रहे होते हैं वो भी आप ही तरह के इंसान होते हैं, मेरी ही तरह के इंसान होते हैं, उनमें भी कोई ऐसे वो कहते हैं ना कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए होते हैं, तो वो भी इंसान ही हैं, आप भी इंसान हैं। आप उनसे रूटीन लाइफ में भी तो पता नहीं कितनी बातें करते होंगे, कितने ही लोगों के सामने आप बात करते होंगे, बट आपने इस टाइम में ज़्यादा घबराहट का जो इशारा है वो लोगों को नहीं देना, क्योंकि लोग आपको फर्स्ट 90 सेकंड्स में पिक कर लेंगे कि यार ये घबराया हुआ है, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा या पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करते हैं। फिर कुछ और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि लोग जो हैं वो आई कांटेक्ट से थोड़ा सा घबराते हैं, कि लोग या तो आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही साइड पे कर रहे होते हैं, मींस के किसी एक बंदे को फोकस कर लिया पूरी प्रेजेंटेशन में या पूरी पब्लिक स्पीकिंग में या अपनी स्पीच में, उसी बंदे को फोकस कर लिया, सिर्फ उसी की तरफ देख के बात कर रहे हैं। लाइक जो बाकी 20, 30, 50, 100, 1000, 10,000 लोग जो हैं वो शायद बेकार बैठे हुए हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सबकी तरफ मुतवज्जा हों, सबके साथ आई कांटेक्ट थोड़ा थोड़ा करते रहें और फिर जो ज़्यादा लोग फोकस नज़र आ रहे हैं फिर उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करने शुरू कर दें। जब आपको पता लग जाएगा ना कि कौन कौन से लोग आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर ज़रा उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और फिर उनसे हेलो हाई करेंगे तो बाकी लोग भी इंटरेस्ट लेंगे कि ये जब इनसे बात करें तो हमें भी ज़रा इंटरेस्ट शो करना चाहिए ताकि मैं भी थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट होकर सामने आऊँ। तो आई कांटेक्ट ज़रूर करना है। दैन कुछ फीमेल्स होती हैं जो वो बालों के साथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे खेलने की कोशिश कर रही होती हैं, तो वो प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो बॉयज़ होते हैं वो समटाइम्स ऐसे ऐसे अपने अपने यूँ बाल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा जितने भी आपने अपने बाल वाल सेट करने हैं ना वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले करने हैं, उसके बाद आपने इस तरह का काम नहीं करना है। फिर जैसे आप हैं वैसे ही रहें, आप तो जो स्टार्ट हो गया वो हो गया। दैन जो नेक्स्ट है
टिप जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम एक टांग पे खड़े हो जाएं और टेढ़े होकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे या तो राइट लेग पे ज़्यादा वेट डाला हुआ होता है या लेफ्ट लेग पे ज़्यादा वेट डाला हुआ होता है। समटाइम्स ये लोगों की एक हैबिट भी होती है कि वो एक साइड पर ज़्यादा वेट डालकर खड़े होते हैं। तो आपने इस हैबिट को किसी हद तक निगेट करना है, इसको कम करना है और एक साइड पर वेट नहीं डालना, अपने पूरे बॉडी का जो वेट है वो अपनी बोथ लेग्स पे डालें ताकि आप इजी वे में खड़े हो सकें, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड लगता है कि जब आप एक साइड पर वेट डालते हो तो। देन जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो मिस्टेक्स करते हैं कि समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो अपने आर्म्स को ऐसे फोल्ड भी कर लेते हैं। लाइक अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा है और जितनी देर में वो आंसर दे रहा है तो आपने अपने आर्म्स को फोल्ड नहीं करना है। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रेजेंटेशन का और लोग ये समझते हैं कि इसको एथिक्स ही नहीं है। ये आ तो गए हैं पोडियम पर, स्टेज पर आ तो गए हैं, बट इनको ये नहीं पता कि हमने आर्म्स को फोल्ड आउट नहीं करना है। दैन जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि लोग क्रॉस लेग्स के साथ समटाइम्स खड़े हो जाते हैं और ये ज़्यादातर हैबिट जो है वो फीमेल्स में पाई जाती है। आपने बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा कि जब वो फ़ोटोशूट भी हो रहा होता है, ये पिक्चर्स या सेल्फीज़ भी ले रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर क्रॉस लेग्स के साथ कर रहे होते हैं। ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी पर्सनैलिटी का। वो शो कर रहा होता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ड्रेसिंग में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में। तो आपने क्रॉस लेग्स के साथ तो कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर ना बात करनी है, ना खड़े होना है और ना ही अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से देनी है। देन जो हमारी जो लास्ट जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी बुक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। अपने जो आपके पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फोल्ड बार बार इस तरह से नहीं, इस पेज को पलटना, उस पेज को पलटना, इससे ये शो होगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में तैयार नहीं हैं। और फिर जो अपनी जो बैक है वो कभी शो नहीं करनी है कि आप सामने खड़े हुए होते हो और फिर कोशिश ये करते हैं कि मैं किस तरह अपने आप को छुपा लूँ और फिर अपनी बैक शो करते हैं कि आप जो अगर पीछे कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चल रही हैं तो उनकी तरफ देखकर आप बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, कभी भी अपनी बैक शो नहीं करनी है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, कुछ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताना थी। आई होप कि आपको ये जो मेरी एपिसोड है ये प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।